Hello everyone, salute to all of your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 4th of exercise 7.4. So here our question is, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABCD. Show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. देखिए क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे. आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD. इस क्वाड्रिलेटरल में आपसे ये कहा गया है कि इसमें जो आपके पास ये जो ए बी और सी डी साइड है, जो ए बी है ये सबसे छोटी साइड है और जो सी डी है ये सबसे बड़ी साइड है. ये इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है. प्रूव ये करना है एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है. ये आपको प्रूफ करना है. कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझिए. देखिए इसके लिए आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा. छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, आपको ए सी को ज्वाइन करना होगा इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ज्वाइन करते हुए. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप पे कि मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया है. कंस्ट्रक्शन में मैंने करा है ए सी, ज्वाइन ए एंड सी. ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है. अब इसका प्रूफ देखते हैं. देखिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे. यहाँ पे मैं कुछ एंगल्स बांट देता हूँ, जैसे कि मैं इस एंगल को 1 कह देता हूँ, ओके. यहाँ इसको 2, इसको 3 और इसको 4. इसका रीज़न ये मेरे लिए काफ़ी इजी कर देगा इस क्वेश्चन को. इसकी लैंग्वेज समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी. सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में बात कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए आपको पता है कि ए बी सबसे छोटी साइड है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लाइन में ही. ए बी सबसे छोटी साइड है तो उसका मतलब बी सी से भी छोटी होगी. तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इज़ लेस देन बी सी. एम आई राइट? ठीक है. इसके बाद आप लोग ये भी जानते हैं कि जो साइड छोटी होती है उसके सामने वाला एंगल भी छोटा हो जाता है ऑटोमेटिकली दूसरे एंगल्स के कंपैरिजन में. यहाँ पे ए बी छोटी साइड है, इसके सामने एंगल 1 है और बी सी थोड़ी बड़ी है इससे. बी सी के सामने वाला एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 से छोटा होगा. ये हम कह सकते हैं. देयरफॉर एंगल 1 इज़ लेस देन एंगल 2. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, लेकिन इसका रीजन एक दे दीजिए. एंगल या फिर एंगल अपोजिट टू एंगल 1 की अगर बात करें तो एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज शॉर्ट या शॉर्टर साइड इज स्मॉलर, ये कह लीजिए. ओके, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में डी ए सी या सी ए डी या ए डी सी, कुछ भी आप कह लीजिए. मैं यहाँ पे इन ट्राइंगल ए सी डी, ओके, ए सी डी की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ पे भी आप लोग ध्यान दीजिए, जो सी डी है सबसे बड़ी साइड है, ये वाली, ये साइड सबसे बड़ी है. ये आपको फर्स्ट लाइन में ही कहा गया था. तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सी डी और ए डी की, सी डी बड़ी होगी ए डी से. उसका रीज़न ये सी डी सबसे बड़ी साइड है तो उसका मतलब ए डी से भी बड़ी होगी. या मैं लिख देता हूँ सी या एक मिनट रुकिए, ए डी लिख देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. ए डी इज़ लेस देन सी डी. ओके, ए डी इज़ लेस देन सी डी. देयरफॉर हम लोग एक और इससे क्या कह सकते हैं कि ए डी के सामने वाला एंगल एंगल 3, सी डी के सामने वाला एंगल कौन सा है, एंगल 4. तो एंगल 3 आपका एंगल 4 से छोटा होगा. एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4. इक्वेशन 2. ये थ्योरम है, ये ध्यान रखिएगा. इस चैप्टर के लिए थ्योरम बहुत ज़्यादा जरूरी है. हर क्वेश्चन में कोई ना कोई थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो सारे थ्योरम्स को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है. तो यहाँ लिख देते हैं एंगल, बिल्कुल वही सेम रीजन ऊपर वाला लिख रहे हैं हम लोग. एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर. ओके, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे. ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ओके, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ. देखिए इक्वेशन 1 क्या कहती है, एंगल 1 इज लेस देन एंगल 2. इक्वेशन 3 क्या कहती है, एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4. दोनों को ऐड, देखते हैं क्या होगा. एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ दीजिए. एंगल 1 और एंगल 3 फिगर में देखिए, है ना. तो ये पूरा एंगल क्या निकल के आएगा, एंगल सी निकल के आएगा. ओके, एंगल सी. 2 और 4 को जोड़ दीजिए फिगर में देखिए, तो ये क्या निकल के आएगा, एंगल ए.
देखिए, और यही आपको प्रूफ करना था। या इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को इधर कर देता हूँ, साइन पलट देता हूँ, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, और यही आपको पहले पॉइंट में प्रूफ करना था। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट को भी हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, छोटा सा चेंज कर दूंगा। हम लोगों ने ए और सी को ज्वाइन किया था ना, सेकंड पॉइंट के लिए बी और डी को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, सेकंड पॉइंट के लिए आपको बी डी को ज्वाइन करना होगा। मैंने यहाँ पे बी डी को ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ये मैंने किया है यहाँ पे, ज्वाइन बी एंड डी। ओके, बी और डी को मैंने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स को नाम देना होगा, ताकि हमारे ये इजी करने के लिए एंगल्स को नाम दिया जो मैंने। देखिए, मैं कह देता हूँ इसको 5, और ये 6, 7 और ये 8 कह दीजिए। ओके, अच्छा, अब ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं ट्राइंगल ए बी डी ले रहा हूँ। ठीक है, प्रूफ है ये, इन ट्राइंगल ए बी डी। देखिए, ए बी सबसे छोटी साइड है, ये तो फर्स्ट लाइन में कहा गया था, तो इसका मतलब ए डी ए बी से बड़ा है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी इज़ लेस देन ए डी। ओके, अच्छा, सेकंड पॉइंट जो आपका ए बी ए डी से अगर छोटा है, तो ए बी के सामने वाला एंगल मतलब 6 और ए डी के सामने वाला एंगल 5, मतलब कि 6 जो है आपका 5 से छोटा होगा। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एंगल 6 इज़ लेस देन एंगल 5। उसका रीज़न भी देंगे, उससे पहले इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और रीज़न दे दीजिए, एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज स्मॉलर। ओके, ये रीज़न देना जरूरी है क्योंकि ये थ्योरम है खुद, ये जो मैंने लाइन लिखी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोग यहाँ पे क्या करिए, ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, देखिए सी डी सबसे बड़ी साइड है, तो इसका मतलब ये बी सी से भी बड़ी है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी सी इज़ लेस देन सी डी। ओके, बी सी के सामने वाला एंगल, बी सी के सामने वाला एंगल एंगल 7, सी डी के सामने वाला एंगल एंगल 8, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 7 इज़ लेस देन एंगल 8। ओके, और रीज़न भी मुझे सेम देना होगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए और यहाँ रीज़न दे दीजिए, एंगल, यही ऊपर वाला रीज़न लिख दीजिए, यही काफ़ी है, एंगल अपोजिट टू शॉर्टर साइड इज शॉर्टर इज स्मॉलर। ओके, ये रीज़न है, थ्योरम है। अब क्या करिए, 1 और 2 इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, बिल्कुल वही स्टेप चलाएंगे जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में चला रहे थे यहाँ पे। ओके, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिए, 1 आपका क्या था, एंगल 6 लेस देन एंगल 5, और जो आपकी सेकंड इक्वेशन थी वो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 8। दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए, एंगल 6 और एंगल 7 ये वाला है, ये दोनों एंगल्स को ऐड करिए फिगर में, देखिए तो ये आपका एंगल डी बनेगा, लेस देन का साइन, और आपके पास क्या है, एंगल 5 और एंगल 8, मतलब इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, तो कौन सा एंगल मिलेगा, एंगल बी पूरा का पूरा। और यही आपको प्रूफ करना था। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके बी को इधर ले आऊँगा, साइन पलट दूंगा, तो एंगल बी इज़ ग्रेटर देन एंगल डी, ये आपको प्रूफ करना था। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप इस तरह से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम्स में आया है। वो लोग मिस्टेक ये करते हैं ना कि वो लोग इसको डिवाइड नहीं करते हैं 2 ट्राइंगल्स में, डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं कि ये छोटी साइड है, इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, ये बड़ी साइड है, इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा, ये अप्लाई कर देते हैं। ये आप अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये जो आपकी थ्योरम है, ये वाली थ्योरम, ये सिर्फ ट्राइंगल में एप्लीकेबल है, क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पे एक लाइन खींच के ट्राइंगल बनाना पड़ा था, 2 ट्राइंगल्स, तभी जाके ये होगा अप्लाई। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं, और चैप्टर भी आप लोग ट्राइंगल पढ़ रहे हैं। और कई सारे स्टूडेंट यही कॉमन मिस्टेक है कि ये सामने, ये वाली साइड छोटी तो सामने के एंगल छोटे, ये वाली साइड बड़ी सामने के एंगल बड़े, ये गलती कर देते हैं। तो सच है कि आप लोग इसको पहले एक लाइन ड्रॉ करिए, 2 ट्राइंगल्स में इनको बांटिए, उसके बाद आप ये थ्योरम अप्लाई करिए, फिर ये अच्छे से सॉल्व होगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।